नमस्ते योगी, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे जिसका नाम योगा एंड फिटनेस क्लब है। तो आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ, बट उससे पहले अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करें और पूछिए अपने सारे सवाल, जो भी आपके क्वेश्चन माइंड में डाउट है। तो आजकल की बदलती हुई जिंदगी के साथ भी हमारा क्या हो रहा है कि हमारे शारीरिक जो भी है प्रॉब्लम और भी बढ़ती जा रही है। जितने भी बदलाव आते जा रहे हैं उससे क्या हो रहा है, हमारे जो जीवन शैली में प्रभाव बहुत पड़ रहा है। उससे क्या हो रहा है ना, हमारे शरीर में प्रभाव पड़ रहा है। तो जहाँ पे आजकल बहुत सारी बीमारियां हो चुकी हैं हमारे शरीर में, तो सबसे बड़ा बीमारी आजकल हमारे यह पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में क्या हो रहा है कि हमारे खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ा प्रभाव है हमारी शरीर में, जो कि हम देख रहे हैं आजकल। लाइक बच्चों में भी प्रॉब्लम आ चुकी है कि वो उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, वो दूध नहीं पचा पा रहे, अपना खाना नहीं पचा पा रहे। तो चलिए आज बात करते हैं पाचन तंत्र के बारे में। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे आपको यौगिक क्रिया, यहाँ पे योग अभ्यास, साथ ही साथ कुछ ऐसे नियम है जिसको आपको फॉलो करना है, जिससे आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग हो जाएगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपके शरीर में लाखों नसें या नाड़ियां हैं, जिन्हें दबाने से आपकी कुछ चीजों पर फर्क पड़ता है। तो उसी प्रकार से आपका पाचन तंत्र भी किसी नाड़ी से कनेक्ट होता है। उस नाड़ी को हमें या फिर आपकी नस को प्रेस करने में हमारे पाचन तंत्र को भी असर पड़ता है। जैसे कि हमारे पुराने समय में देखा गया है कि लोग, जैसे पुराने लोग थे, वो अपनी केवल पिंडलियों को, अपनी जी आपकी काफ मसल से उनकी नसों को दबाकर ही वो पाचन तंत्र या फिर नाभि ठीक कर देते थे। या फिर आप मानसिक तनाव से जूझते थे तो वो केवल पिंडलियों की नसें या फिर आपके नाभि में तेल लगा के वो आपकी नाभियां ठीक कर देते थे, पाचन तंत्र ठीक कर देते थे, आपको मानसिक रूप से भी ठीक कर देते थे। तो ये सारी चीजें अब देखने को नहीं मिलती, लेकिन कुछ कुछ चीजें मैं आपको आज बता दूंगा जिससे आपका बहुत ही फायदा मिलेगा। तो जो हमारी क्या है, हमारी पिंडलियां है, जो सारी नसें हैं जो हमारी पेट से कनेक्ट है, अगर आप उन नसों को थोड़ी देर दबाएंगे डेली डेली, तो आपको ये पाएंगे कि आपका जो पाचन तंत्र है वो ठीक हो रहा है। तो जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग केवल अपना इसी चीज में वर्क करते हैं। अगर अगर आपकी पिंडलिनी यहाँ पे जो काफ मसल्स है और ये ढीली है, तो आपका जो पाचन तंत्र है और जो आपका मानसिक है, मानसिक यानी कि आपका माइंड, जो मन है, वो आरामदायक रहेगा या फिर रिलैक्स रहेगा। अगर आपकी काफ टाइट है तो आपका पेट भी खराब रहेगा, यानी कि आपका पाचन तंत्र अच्छा नहीं होगा और आपका मानसिक रूप से भी आप विचलित रहेंगे या फिर आप परेशान रहेंगे। तो ये सब चीजें आपकी पिंडली से भी कनेक्ट है। तो ये चीजें सही रहेंगी तो आप भी आगे सही रहेंगे। लाइक आपको तेल कैसे लगाना है, कहाँ पे लगाना है और वहां पे आपको कितनी देर तेल लगाना है। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, यहाँ पे सरसों का तेल या फिर आप तिल का तेल या कोई अन्य तेल ले सकते हैं। केवल आपको स्नेहन के लिए तेल चाहिए, यानी कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे फ्लेक्सिबल बनाना है, जिससे आपके हाथ आसानी से मूव कर सके। जैसे कि आप पहले अगर आपको कोई थकान लगी रहती है जैसे, तो आपने देखा होगा कि आपके केवल पाँव दबाने से ही आपको आराम मिल जाता है। तो ये चीजें होती हैं। तो हमें अपनी नसों या फिर आपकी नाड़ियां हैं, ऐसे हमें पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे कि जिससे आपको रिलैक्स मिले। तो जरूर पॉइंट को फॉलो करें। तो अब बताता हूं मैं आपको तेल कहाँ पे लगाना है। आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने हाथों पे तेल ले लेना है और अपनी पिंडलिनी पे लगा लेना है। पहले ये केवल आप स्नेहन के लिए लगाएंगे, ये पहली विधि है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे अपनी काफ में तेल लगा लेना है। तो अब करना क्या है, आपको तेल लगाने के बाद जो आपके टिप ऑफ द फिंगर्स हैं, ये दोनों आपकी काफ की तरफ रहेंगी। यहाँ पे टाइट करना है और धीरे धीरे से आपको नीचे ले आना है। फिर से दोबारा से ऊपर से नीचे। आपको अपना हाथ हल्के से नहीं रखना, आप थोड़ा सा टाइट दबाओ, आप प्रेस करेंगे। जब आप प्रेस करेंगे तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपकी जो पिंडलियां प्रेस हो रही है वो डायरेक्टली आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वो आपका डायरेक्टली इफेक्ट करेगा आपके एब्डोमेन में, जहां आपका पाचन तंत्र है। तो आपको करना क्या है, यहां से टाइट से दबा के धीरे से नीचे लाना है। टाइट से दबाना है, धीरे से नीचे लाना है। टाइट से दबाना है, धीरे से नीचे लाना है। तो जितना आप प्रेस करेंगे, जितना यहाँ पे दबाव बनेगा, उतना ही आपको डाइजेशन सिस्टम पे या आपके पाचन तंत्र पे बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे जो दूसरी विधि है उसमें करना क्या है, आपको दोनों हाथ से पहले ऊपर अपनी काफ मसल्स प्रेस करनी है या फिर आपकी पिंडली है जो, उसे प्रेस करनी है, फिर रिलीज करना है। फिर यहाँ पे बीच में प्रेस करना है, फिर रिलीज करना है, फिर यहाँ पे प्रेस करना है,
फिर रिलीज करना है, फिर से आपको ऊपर पे करना है, रिलीज करना है, फिर प्रेस करना है, फिर रिलीज करना है, प्रेस करना है, फिर रिलीज करना है। तो करीबन आप 5 से 10 मिनट आप पहली विधि को ट्राई करें, फिर 5 से 10 मिनट दूसरी विधि को ट्राई करें, और ये दोनों चीज आपको दोनों पाँव में करनी है। आप पाएंगे 1 महीने में आपको इसका असर मिलने लग जाएगा। और आप ये चीज जरूर ट्राई करें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने नाभि में भी तेल लगा सकते हैं, उससे भी आपका पाचन तंत्र अच्छा होता है। बट इस चीज को जरूर ट्राई करें, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये तो मैंने आपको योग क्रिया बता दी। अब आपके जो कुछ महत्वपूर्ण योग नियम है जिसको आपको बहुत जानना जरूरी है, तो यहाँ पे कुछ 3 नियम है जिसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहला नियम है, बिना भूख के आप खाना ना खाएं। अगर आप, जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं, बिना भूख के खाना खा लेते हैं, फिर उन्हें भूख लगती है, फिर वो खाना खाते हैं, लेकिन उस खाना खाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस खाना आपका पच नहीं पाएगा, क्योंकि आपके जो एब्डोमेन में आग रहती है, जो एसिड रहते हैं, वो पहले ही यूज हो चुके होते हैं। उसके बाद आपका वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो खाना पेट में पड़े पड़े ही सड़ जाएगा। और उस खाना, चाहे आप कितना भी अच्छा खाना खा लें, उसके बाद आप न्यूट्रिशन खाना भी ले रहे हैं, वो आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, ना ही आप उससे न्यूट्रिशन पा सकते हैं। तो इसलिए बिना भूख के कभी भोजन ना करें। जब भी आपको भूख हो, एक लिमिट तक भोजन करें, ना कि ज्यादा खाएं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका खाना जो है आप टाइम पे खाएं, और जब भी भूख है तभी खाएं। बिना भूख के आप भोजन ना करें, वरना ये सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। ये आपको पहला नियम फॉलो करना है। दूसरा नियम यहाँ पे है कि बाहर का आपको तला भुना नहीं खाना। जो भी आपका बाहर का फास्ट फूड या फिर तला भुना है, वो नहीं खाना। यहाँ पे होता क्या है, बाहर बाहर जब भी आप जाते हैं तो वो तेल को बार बार गर्म करते हैं, और उसी चीज तेल को आप बार बार यूज करते हैं। तो जब तेल पहली बार गर्म होता है तो उसमें न्यूट्रिशन रहते हैं, जो पोषक तत्व तब रहते हैं। लेकिन जब आप दूसरी बार या तीसरी बार उस तेल को गर्म करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका न्यूट्रिशन सारे मर जाते हैं, उसमें आपका सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट बढ़ जाता है। साथ ही साथ उस चीज में जैसे वो आप खाना, जैसे समोसा हो गया, आप वो चीज खा रहे हैं, तो वो चीज क्या करता है, आपके डीएनए को भी खत्म कर सकता है। ये एक रिसर्च का दावा है। और उससे होता है कि आपके बॉडी में जाएगा वो सारे न्यूट्रिशन तो कुछ रहेगा नहीं, उससे आपका कैंसर भी बन सकता है। तो आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैंसर के मरीज भी देखे होंगे। तो ये सारा खाना, ये सारी चीजें होती क्यों है, क्योंकि हम जो तेल यूज हो रहा बाहर, वो बार बार एक ही तेल यूज कर रहे हैं, वो नया तेल यूज नहीं करते। तो उस चीज से बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अगर आपका फिर भी मन है खाने का, तो घर पे अपने बनाएं, एक ही बार उस तेल को यूज करें। तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप बाहर से फास्ट फूड या तला भुना बिल्कुल ना खाएं। जो तीसरा यहाँ पे नियम है, वो है आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, और फाइबर वाली चीजें खानी है, रेशे वाली चीजें। जिस फाइबर करता है क्या है, हमारे एब्डोमेन में जो भी चीजें होती है, फाइबर उन चीज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो पानी ज्यादा से ज्यादा लें, फाइबर वाली चीजें लें, जैसे फल फ्रूट हो गए आपके। साथ ही साथ आपको जूस नहीं पीना है, आपको क्या करना है, फल ज्यादा खाने हैं, उसमें रेशे होते हैं, फाइबर होते हैं, वो आपकी मदद करते हैं आपका फूड डाइजेस्ट करने में। तो इन चीजों को अवॉइड न करें, इन चीजों को पूरा लें। पानी कम से कम 3 से 4 लीटर दिन में लें। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा, जो कि आपका पाचन तंत्र है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये तो 3 जरूरी नियम थे जो आपको फॉलो करना है। अब आपको यहाँ पे एक योग अभ्यास भी करना है, जिसे आप खाने के बाद, खाने के पहले कभी भी कर सकते हैं। तो ये एक मात्र पोस्चर है जिसे आप खाने के बाद कर सकते हैं। इस पोस्चर को मैंने पहले भी बताया है। तो आज हम करेंगे वज्रासन। तो वज्रासन करने से होता क्या है, जब भी आप वज्रासन करते हैं तो आपकी पिंडलियां प्रेस होती रहती है बार बार। तो उससे होता क्या, ये लचीली बन जाती हैं, और आपका पेट भी, जैसे मैंने बताया, जितनी आपकी ये ढीली रहेंगी उतना आपका पाचन तंत्र अच्छा रहेगा, आपका मानसिक व्यवहार अच्छा आएगा, आपका मानसिक चिंतन, जो भी आपका माइंड है, वो उतना अच्छा रहेगा। तो जब भी आप वज्रासन करते हैं तो ये पिंडलियां दबती रहती है और रिलैक्स होती रहती है। तो इनसे आपको बहुत फायदा मिलता है। और आप जैसे ये पोस्चर रिलीज करते हैं तो आपका सारा ब्लड सर्कुलेशन आपके लेग में जाता है, और वो ब्लड सर्कुलेशन से आपके एब्डोमेन जो है, खाना है, वो पचना लग जाता है जल्दी से जल्दी। तो आपको वज्रासन यहाँ पे करना है। और वज्रासन करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। कितने मिनट करना है, करीबन आपको 15 से 20 मिनट करना है। अगर आप 15 से 20 मिनट वज्रासन नहीं कर पाते हैं तो आप 5 मिनट करें, फिर गैप लें, फिर 5 मिनट करें, फिर गैप लें। ऐसे करते करते आप सेट बना सकते हैं अपने वज्रासन के। तो चलिए वज्रासन करते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जो दोनों टोज हैं एक साथ लाने, आपकी हील आउट जाएगी, और हील के ऊपर आपको अपने हिप रखने हैं।
जो आपकी काफ है वो थोड़ी सी आउट जाएगी और आपके दोनों घुटने एक साथ रहेंगे। और आपको अपने दोनों हाथ अपने यहाँ थाइस पे रखने हैं, कमर गर्दन सीधी रहेगी। तो अब हुआ क्या है, यहाँ पे आपका ब्लड सर्कुलेशन यहीं रुक गया है आपके वेस्ट में। अब आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके एब्डोमेन में चल रहा है, तो इस वजह से आपका जो भी आपने खाना खाया आपका सर्कुलेशन यहीं चलेगा। आपके डाइजेस्टिव जो आपका पाचन तंत्र है वहां पे ये आग भेजेगा, आपके जो स्टोमक में आग बढ़ेगी, एसिड बढ़ेंगे, वो खाना पचाने में आपकी मदद करेंगे। और जैसे रिलीज करेंगे वो आपके काफ में जाएंगे, वहां पे भी आपकी जो पिंडलिनिया है वो प्रेस हो रही है। तो वहां पे जब पिंडली रिलीज होंगी, ब्लड सर्कुलेशन जैसे जाएगा, तो उस हिसाब से आपका दोबारा से आपका एब्डोमेन में इफेक्ट डालेगा, उससे आपका फूड डाइजेस्ट जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे आपको करना क्या है, एक मुद्रा बता दूं आपको करना क्या है, अपना थंब लिटिल फिंगर के अंदर लेना है, मुठ्ठियां बना लेनी है और आपको ऐसे बैठ जाना है, सांस लेते रहे। तो जैसे मैंने बताया अभी 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट नहीं कर पाते तो 5 मिनट, 5 मिनट के गैप, फिर गैप लें, फिर 5 मिनट, फिर गैप लें। तो ऐसा करके आप सेट बना सकते हैं वज्रासन। आप इसे कभी भी करिए, ज्यादातर इसे खाने से पहले, खाने के बाद जरूर ट्राई करिए। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको बहुत मदद मिलेगी। तो ये तो कुछ योग क्रिया थी, कुछ नियम थे और कुछ योग अभ्यास था जो आपको करना चाहिए, जिससे आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कोई लोग डाइजेशन सिस्टम से परेशान है, जिनका खाना नहीं पचता, या फिर कोई गैस, एसिडिटी या कुछ और चीज से भी परेशान है, या कॉन्स्टिपेशन या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से परेशान है, तो उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि इन लोगों को ये बहुत मदद करेगी। मैं चाहता हूँ ये ज्यादा से ज्यादा लोगों पे जाए। और कमेंट करके जरूर सवाल पूछे अपना, जो आपका सवाल है आपको मैं जरूर जवाब जरूर दूंगा। और उम्मीद करता हूं मैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें